Physical chemistry. Physical chemistry is defined as the branch of chemistry that deals with the relationship between the composition and physical properties of matter along with the changes in them. Physical chemistry में हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स के दरमियान में, और साथ ही साथ मैटर में चेंज इन मैटर जो सा है उसमें जो मैटर के अंदर चेंजेस आती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में जो रिलेशनशिप है उसको पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब आप कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्पोजिशन कहते हैं तरकीब को, कोई चीज़, कोई सब्सटेंस या कोई मैटर पढ़े हैं वो जिन कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है वो उसकी क्या है, कॉम्पोजिशन है। जैसे H2O है, उसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन होते हैं और जो आपके पास लिक्विड फॉर्म में वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। अगर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की बात करें तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में जैसे अगर आप मैटर कंसीडर कर रहे हैं वाटर को, तो इसका मोलर मास 18 है, ये इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 0 है, ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 है, ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। तो कॉम्पोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो रिलेशनशिप है वो हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब इसमें चेंजेस इन मैटर का भी जिक्र किया गया। जब चेंजेस इन मैटर की बात करते हैं, जैसे आपके पास H2O एक मैटर है, वो लिक्विड फॉर्म में है, आप उसको फ्रीज़ करते हैं, उसको उसके टेम्परेचर को रिड्यूस करना शुरू करते हैं तो वो फ्रीज़ हो जाता है और आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैटर चेंज इन मैटर है। वाटर को बर्नर पे आप रख के गर्म करते हैं ये, और वो वेपर्स में चेंज हो जाता है, ये चेंज इन मैटर है। इसके बाद एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशन में आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर बात करें तो आपको पता है कि एटम आपके पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट को क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। अगर हम कार्बन के एटम की बात करें तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कार्बन होगा वो आपके पास क्या होगा, कार्बन का एटम होगा। एटम के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन आपके पास शेल्स के अंदर क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके पास हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये तीनों चीज़ें मिलके एटम का स्ट्रक्चर बना रही हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें इसकी एप्लीकेशन में तो फार्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो फार्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल में आपने याद रखना है एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके कंबाइन होने की वजह से मॉलिक्यूल फॉर्म में आते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन में आपको बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में बताया गया। अब बिहेवियर ऑफ गैसेस क्या है, कोई भी आप गैस ले लें, वो आपके पास LPG है या CNG है, अगर आप उसको सिलेंडर में फिल करते हैं, अब मुझे बताएं हर सिलेंडर की केजीज में कुछ कैपेसिटी होती है। अगर आप उस सिलेंडर के अंदर उस कैपेसिटी से ज़्यादा जो सा है गैस को इंटर कर देंगे या दाखिल कर देंगे या भर देंगे तो क्या होगा, सिलेंडर आपका फट जाएगा। ठीक है, ये गैस का क्या है, बिहेवियर है। ठीक है, उसके बाद अगर बलून में आप गैस भरें, ज़रूरत से ज़्यादा भर दें, वो भी फट जाता है। इसका मतलब ये क्या है, ये बलून का फट जाना, वॉल्स के ऊपर बलून की गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ये आपके पास क्या है, ये गैस का बिहेवियर है।